हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, सीटेट में 70% टैग वर्ड जो होता है उसके द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं टैग वर्ड्स की बात करेंगे कि आखिर वो कौन से टैग वर्ड्स हैं जो शब्द हैं जिनके द्वारा हम सीटेट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछता है तो उसमें कैसे हम टैग वर्ड निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉजिटिव वर्ड में आ गया बाल केंद्रित। जहाँ पर कोई भी विषय बाल केंद्रित है, बच्चों के इर्द गिर्द घूम रहा है या बाल केंद्रित दिया हुआ है, तो वो क्या है, वो सही है, पॉजिटिव वर्ड है। या फिर किसी भी कार्य को दैनिक जीवन से जोड़ना, दूसरा हो गया। तीसरा है सर्वांगीण विकास, जहाँ बच्चों का चारों तरफ से विकास किया जा रहा है। चौथा है बच्चे जहाँ करके सीख रहे हैं, ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। जहाँ बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। या समावेशी कक्षा, जहाँ हर प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हों, वो भी क्या होता है, वो पॉजिटिव वर्ड होता है। तो अगला है सक्रिय, जहाँ बच्चे एक्टिव होकर के, निष्क्रिय होकर के नहीं, कोई भी कक्षा में सक्रिय होकर के सीख रहे हैं। जिज्ञासु है, जहाँ बच्चे प्रश्न पूछना आ गया, लिखा हुआ कि प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चे, वो भी सब क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। बहुभाषा, ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। सर्वांगीण विकास, सॉरी ये दो बार आ गया। चर्चा में जहाँ बच्चे शामिल हो रहे हैं। सृजनात्मकता, जहाँ वर्ड आ गया। चित्र, जहाँ आ गया कि चित्रों के द्वारा बच्चों को सिखाया जा रहा है। जहाँ बच्चे भ्रमण के द्वारा सीख रहे हैं, मतलब बच्चों को घूमने ले जाया जा रहा है, वहाँ पर कुछ उनको नॉलेज दिया जा रहा है, तो उसके द्वारा भी बच्चे सीखते हैं। सीखने को अवसर दिया जा रहा है, जहाँ बच्चे खोज रहे हैं, या अवसर शब्द आ गया। प्रोत्साहन, जहाँ वर्ड आ गया। विचारों की अभिव्यक्ति, जहाँ बच्चों के विचारों को क्या किया जा रहा है, महत्वपूर्ण माना जा रहा है, मतलब उनके भी विचारों को स्वीकार किया जा रहा है, वो भी क्या हो गया, पॉजिटिव वर्ड हो गया। बाल साहित्य का प्रयोग, जहाँ पर मतलब पुस्तक में बच्चों के लिए बहुत सारे चित्र दिए हुए रहते हैं ना, मतलब तो वैसे या कहानी, कविताएं, ये सब शामिल किया जा रहा है, वो भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। सामाजिक अंतःक्रिया, जहाँ बच्चे समाज में भाग ले रहे हैं, वो क्या है, पॉजिटिव वर्ड। जहाँ पर ये सारे वर्ड आपको दिखाई दे दे, या सहपाठी, अधिगम, ये सारे वर्ड क्या होंगे, पॉजिटिव वर्ड होंगे। चलिए देखते हैं, इन्हीं पर एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। सक्रिय, जहाँ बच्चे मतलब एक्टिव हो, तो इसका क्या अर्थ है। शिक्षक का अनुकरण, भाई जहाँ शिक्षक और नकल करना आ गया, देखिए ये नेगेटिव वर्ड हो गया ना, तो इसको तो हम लोग छांट ही सकते हैं। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, ये पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं, वाद विवाद करेंगे और जांच पड़ताल भी करेंगे। ये कक्ष का संदर्भ में एक सक्रिय अर्थ है, मतलब एक्टिव चीज़ है, जिससे कि बच्चे एक्टिव रहेंगे, सक्रिय होकर के समझते हैं किसी भी क्वेश्चन को। नेक्स्ट दिया गया है कि शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। नकल करना जहाँ आ गया वो नेगेटिव हो गया। अगला क्या है कि याद करना, ये भी देखिए, याद करना, सुनाना, प्रत्यास्मरण करना, ये सब क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है। पॉजिटिव इसमें क्या आ गया कि जहाँ बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, वो क्या है, वो पॉजिटिव वर्ड है। और इसमें क्या होंगे, बच्चे जो होंगे वो एक्टिव होंगे, यानी सक्रिय होंगे, तो ये आंसर क्या हो गया, ये सही हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग छांट सकते हैं आंसर को और सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर यहीं पर नहीं पूछा रहता तो जो इसमें गलत दिया रहता और सब सही रहता, तो जो गलत है उसी को हम लोग सही कर लेते। देखिए कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी हैं जिनके द्वारा हम आंसर तो पहुंचे। अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आंसर में ABC जैसे ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो ये सब क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर जहां नहीं क्वेश्चन में दिया है कि कौन सा नहीं है, तो जो गलत होगा उसी को हम लोग सही करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पुस्तक केंद्रित, जहाँ पर पुस्तक केंद्रित हो, बाल केंद्रित ना हो, वो क्या है, वो गलत है। शिक्षक, दंड, सजा, बोझ, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड है। रटना जहाँ आ गया, याद करना आ गया, केवल आ गया, मात्र आ गया, सिर्फ आ गया कि सिर्फ होना चाहिए, या ही भी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। कंठस्थ, याद करना। व्याख्या जहाँ करना है। लैंगिक असमानता जहाँ आ गई, लड़का लड़की में भेदभाव आ गया, रूढ़िवादिता आ गया, ये सब क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है। कोरी पट्टिया, क्योंकि बच्चा स्कूल जब जाता है तो वो घर परिवार समाज से कुछ ना कुछ सीख करके ही जाता है, बिल्कुल कोरी नहीं जाता है। जहाँ पर बच्चों की त्रुटियों को महत्व ना दिया जाए, मतलब जहाँ वो गलती करे और उनको महत्व ना दिया जाए, वो भी क्या है, गलत है, क्योंकि उनकी गलतियों से भी सीखना है। उनकी गलतियों को ये नहीं कहना है कि तुम ये गलत कर दिए, उनको सजा उजा नहीं देना है, उनकी गलतियों को भी स्वीकार करना है। रोजगार जहाँ पर आ जाए। व्याख्या करना। सीमित, कोई भी चीज़ जैसे सीमित हुई हो। निष्क्रिय, जहाँ पर बच्चा एक्टिव नहीं है। कठोर नियम जहाँ लागू हो।
पीटना जिस ऑप्शंस में आ जाए, व्याकरण आ जाए, रटना आ जाए, कठोर नियम जहाँ पर बनाया गया हो, या अंकों के आधार पर बच्चों का निर्णय लिया जाए कि हाँ ये बच्चा सही है, ये बच्चा गलत है, या जहाँ पर समावेशी शिक्षा को महत्व ना दिया जाए, बच्चों को अलग अलग वर्गीकृत करके रखा जाए, तो ये सारी क्या चीज़ें होती है, नेगेटिव वर्ड होती है। तो इन सब को आप लोग अगर ध्यान में रखती हैं एग्ज़ाम के समय, तो यकीन मानिए आपका 70% जो प्रश्न है वो इन्हीं के द्वारा सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी गलती हो जाए उसको क्षमा करें। थैंक यू।